कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पिज्जा, बर्गर, इंस्टेंट नूडल्स और हॉट डॉग्स में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। भारत के कट्टर जैन जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अमेरिका की एक प्रसिद्ध कंपनी पर उनके धर्म को भ्रष्ट करने का केस दर्ज किया है। दोस्तों, यह तो अभी पहला केस है, लेकिन अब हम आपको कई ऐसे प्रोडक्ट्स की सच्चाई बताते हैं। नंबर 1, खिच वाली दवा। दोस्तों, मेडिकल शॉप पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा गले की खिच को दूर करने वाली दवा है, जिसे लोग पिपरमिंट की तरह चूस लिया करते हैं। सर्दी जुकाम के समय यह दवा सबसे ज्यादा बेची जाती है और अकेले एक ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक होती है। दोस्तों, यह पूरी दुनिया में नहीं बिकता, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बिक रहा है। एक कानून के मुताबिक दवाइयों का विज्ञापन टीवी पर नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में धड़ल्ले से ये विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जबकि यह कानून लागू भी है। नंबर 3, मच्छर भगाने वाली टिकिया। आप अपने घर में अक्सर मच्छर भगाने वाली टिकिया का इस्तेमाल करते होंगे। इनमें डायथिलीन और मेल्फोरन जैसे खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो अमेरिका सहित 56 देशों में बैन हैं। हम अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों के पास इसे लगाकर छोड़ देते हैं और उसका धुआं नाक के रास्ते बच्चों के फेफड़ों में जाता रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मच्छर मारने वाली दवाइयां धीरे धीरे मनुष्य को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह जहरों का व्यापार पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के हाथ में है और आज कुछ भारतीय कंपनियां भी इसी धंधे में उतर चुकी हैं। नंबर 4, गोरा बनाने वाली फेस क्रीम। कई क्रीम्स यह दावा करती हैं कि वे इंसान को गोरा बना देती हैं, लेकिन कई लोगों के अनुभव से पता चला है कि 15 सालों तक गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के बावजूद उनके रंग में कोई बदलाव नहीं आया। जब कंपनी वालों से पूछा गया कि आपने इसमें ऐसा क्या मिलाया है जो इंसान को गोरा बना देगा, तो उन्होंने कहा कि सूअर की चर्बी के तेल से हम इसे बनाते हैं। भारत में न जाने कितने लोग इसे लगाकर अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। दरअसल हमारे शरीर में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो त्वचा को कई एलर्जी और सूरज की गर्मी से बचाता है। लेकिन ये क्रीम्स हमारे शरीर में मेलानिन पैदा करने वाले मेलेनोसाइट्स को नष्ट कर रही हैं। हमारे शरीर का रंग हमारे डीएनए की वजह से होता है और दुनिया की कोई भी क्रीम हमारे डीएनए को नहीं बदल सकती। काली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये आज पूरी दुनिया में मशहूर है और इस क्षेत्र में अमेरिका की 2 कंपनियों का ही अधिकार है। दरअसल 1990 में भारत में उन्होंने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में इनिशियल पेड अप कैपिटल कहते हैं। इन दोनों कंपनियों के कुल 64 कारखाने हैं। इन कंपनियों की एक बोतल की उत्पादन लागत मात्र 70 पैसे होती है,